राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय गौ माता, जय गोपाल। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ज्ञानवापी, 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 जहाँ देखो वहीं यही चर्चा है। ज्ञानवापी शिवलिंग प्रकट हुए हैं। मैं तो नहीं कहूँगी प्रकट हुए हैं, क्योंकि वो वहाँ थे ही, बस उन्हें छिपा दिया गया था और छिपाने के बाद किसी को वहाँ जाने नहीं दिया जा रहा था, जिससे कि वो वहाँ पर उन्हें फिर से वो पर्दा, वो जल हटाकर, वो पानी हटाकर उनको देख सके, उनके दर्शन कर सके। तो वो प्रकट नहीं हुए, वो तो वहाँ प्रकट थे ही। तो जिन खोया तिन पाइया, गहरे पानी पैंठ। तो बस जी जिसने खोजा उसने पा लिया, गहरे पानी पैंठ, यानी कि गहरे पानी में उतर कर। तो बस हमारे शिव जी हमें मिल गए, हमने उन्हें पा लिया हुई है। तो देखिए, सभी सनातन धर्म हिंदुओं को एक बहुत खुशी की लहर तो दौड़ ही रही है, और सब अपने अपने हिसाब से जिसकी जैसी सोच है, विचारधारा है, अपने पक्ष को रख ही रहा है, अपने मन के भाव को रख ही रहा है। मेरे मन में भी कुछ पीड़ा भी है, कुछ खुशी भी है, और तो वही मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाह रही हूँ। और साथ में आपसे ये प्रार्थना भी है कि यदि आपको किसी को भी मेरी बात सही लगे, आपके मन तक जाए, आपके मन को छुए, तो इस वीडियो को आप शेयर ज़रूर कीजिए। तो जैसे कि आप सभी को मालूम है, अभी पिछले 2-3 दिनों से ज्ञानवापी के मामले, देखिए ज्ञानवापी को मैं मस्जिद बिल्कुल नहीं कहूँगी। ज्ञानवापी ज्ञानवापी ही है। ज्ञानवापी का मतलब है ज्ञान, यानी कि जो जानकारी, जो हम जितना हमें ज्ञान मिलता है या जानकारी या शिक्षा मिलती है, ज्ञान मिलता है। और वापी यानी कि कुआं, पानी का कोई स्रोत, यानी कि सागर, कुआं, उसे वापी कहते हैं, कुएं को वापी कहते हैं। तो ये ज्ञानवापी एक हिंदी और संस्कृत का शब्द है, ज्ञानवापी। तो ये उर्दू या फिर कहीं भी मस्जिद के लिए तो ये शब्द बना ही नहीं है। चलिए, ज्ञानवापी के शब्द के बारे में तो ये बात हो गई। और आप सभी जितने भी लोग मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, आपको मालूम ही होगा कि जब देखिए मुग़ल कहाँ से आए, जो इस वक्त हमारे भारत देश में मुस्लिम जो भाई हैं हमारे, वो 9-10 पीढ़ी, अगर आप 9-10 तो मैंने ज़्यादा ही बोल दिया, अगर 4-5-6 पीढ़ी भी अगर वो पीछे जाएंगे, तो उन्हें जो आपके जो उनके पूर्वज होंगे वो हिंदू ही होंगे, सनातन धर्मी ही होंगे। ये बात वह अच्छी तरह से जानते हैं, और बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हैं। लेकिन ना जाने उनके दिमाग में, उनके मन में इतनी नफ़रत कौन और कैसे भर रहा है कि जो वो अपनी कोई बात, अपने धर्म को स्वीकार भी नहीं कर रहे, और ना जाने वो क्यों इतनी नफ़रत उनके दिल में आ गई है, जो वो दूसरी तरफ भी नफ़रत फैला रहे हैं। तो जैसे मैं आपको बता रही हूँ, उनके जो जो हमारे मुस्लिम जो धर्म के भाई बहन हैं, उनके जो पूर्वज हैं वो भी हिंदू ही हैं। ये जो मुस्लिम हम भाई हैं, ये हमारे कोई औरंगजेब या बाबर के वंशज नहीं हैं। आप अगर अपने आप को, जो मुस्लिम भाई हैं, मैं देखिए मुस्लिम भाई और बहन इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि आप 6-7 अपनी पीढ़ियों के पीछे जाएंगे तो वहाँ पर आप हमारे हिंदू ही भाई होंगे। तो ये आप बाबर की या औरंगजेब की वंशज नहीं हैं। यदि हैं तो आप स्वीकार करके बताइए कि हम उनकी ही वंशज हैं, उनका ही, वही हम अपना वंश चला रहे हैं। ऐसा है ही नहीं। और जब ये 1400-1500 साल पहले जब मुग़ल आए हैं, आप सभी जानते हैं इतिहास ही, आपने देखिए इतिहास पहली बात तो गलत ही पढ़ाया जा रहा है, लेकिन उसमें कहीं कहीं जो थोड़ी सी सच्चाई है, वह सच्चाई ये है कि जब मुग़ल आए भारत में, मुग़ल क्यों आए? मुग़लों को पता था कि भारत इतना संपन्न देश है। वहाँ पर देखिए सोने की चिड़िया नहीं कहा जाता था भारत को। भारत वो देश है जहाँ पर इतना वैभव, इतनी समृद्धि थी कि वहाँ पर हर डाल पर सोने की चिड़िया बैठती थी। भारत को सोने की चिड़िया नहीं कहा जाता था, वहाँ हमारे भारत में हर डाली पर सोने की चिड़िया थी, इतना वैभव था। तो सोने की चिड़िया जहाँ डाल डाल पर बैठती है, उस भारत में कितना वैभव होगा, समृद्धि होगी, ये आप समझ ही सकते हैं। तो जब ये मुग़ल आए, इन्होंने आकर 1400 साल पहले आए, इन्होंने आकर क्या किया कि यहाँ जितनी लूटपाट, देखिए उनको, वो इतने निर्दयी बर्बर थे, वो आप सब इतिहास में आप जानते हैं, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। मैं सिर्फ 2-3 अपनी बातें जो मुझे दुख दे रही हैं, पीड़ा दे रही हैं, वह मैं आपको कह रही हूँ। क्योंकि इतनी डिबेट हो रही हैं, इतनी डिबेट हो रही हैं न्यूज़ चैनल पर,
और कोई किसी की बात सुन नहीं रहा है, बस अपनी आपस में बोले जा रहे हैं। किसी को नहीं पता चल रहा है कि हम सही बोल रहे हैं तो क्या बोल रहे हैं और गलत बोल रहे हैं तो क्या, बस अपना पक्ष बोले जा रहे हैं, सुनने वाला कोई नहीं है। तो मैं आपको बता रही हूँ डिबेट में भी कच 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 चल ही रही है। तो मैं आपको बता रही हूँ जो मुग़ल आए हैं उन्होंने आकर क्या किया, सारे मंदिर तोड़ दो, मंदिर की जितनी मूर्तियाँ हैं, मूर्तियाँ सब सोने चांदी आदि कीमती धातुओं से बनी हुई थी, ये भी आप सब लोग जानते हैं। हमारे मंदिरों में हीरे मोती जवाहरात जड़े हुए थे, कीमती बेशकीमती मोती जवाहरात नग जड़े हुए थे, वो भी आप जानते हैं। तो मुग़लों ने आकर क्या किया, बस आओ यहाँ पर जितने भी मंदिर हैं तोड़ो और उनको लूटो, मूर्तियों को लूटो, वहाँ की दीवारों में से आप हीरे जवाहरात निकाल लो और वहाँ पर आप निशानी के तौर पर उस मंदिर को तोड़कर उसी मंदिर के मलबे से अपना गुम्बद मस्जिद नुमा जो गुम्बद है वो बना दो। जैसे कि युद्ध करने के बाद जो भी सेना या राजा जीतता है वह अपना झंडा फहराकर, तिरंगा फहराकर वहाँ पे अपनी जीत प्रदर्शित करता है। इसी प्रकार से मुग़लों ने भी किया कि जब हम जीत गए हैं तो हम अपना जो मंदिर है उसे तोड़कर मस्जिद नुमा ढांचा, ऊपर का जो गुंबद है उसको, तो इतने समझदार निकले वह लोग के कहते हैं ना कि सच को जो सबूत कहीं ना कहीं छोड़ा ही जाता है, सच को कभी भी दबाया नहीं जाता। उन्होंने हमारे मंदिर तोड़े और हमारे मंदिर को तोड़कर हमारे मंदिर के मलबे से ही मस्जिद नुमा ढांचा तैयार कर दिया। वहाँ वह अपनी नमाज पढ़ने लग गए। ये उनका हर जगह उन्होंने यही किया, काशी में यही किया, अयोध्या में यही किया, मथुरा में यही किया। रघुनाथ मंदिर भी कितनी बार तोड़ा गया ये सब भी आप जानते हैं। सोमनाथ मंदिर में कितनी बार तोड़ फोड़ हुई, कितनी बार उसको तोड़ा और कितनी बार लूटा गया, सब कुछ आप जानते हैं। जानबूझकर मैं अपने मुस्लिम भाइयों से ही कह रही हूँ, ये हिंदू तो जानबूझकर अनजान बना हुआ है। तो हिंदुओं से तो सनातन धर्मी हिंदुओं से जो थोड़े बहुत हैं वो समझते हैं, बाकी तो अंधे हो गए हैं, उन्हें तो कुछ मतलब ही नहीं है। वो तो बस यही कहते हैं कि नहीं सब ठीक है, सब ठीक है। मैं लेकिन ये बात अपनी मुस्लिम भाई बहनों से ज़्यादा कह रही हूँ कि भाई सोच समझकर अपनी बुद्धि से शांतिपूर्वक और विवेकपूर्ण आप इस बात को समझें और विवेक से उसका चिंतन करें, उसको समझें कि जब मुग़लों ने आकर यहाँ तोड़फोड़ की है और लूट कर सब कुछ ले गए हैं, और वहीं पर उसी मलबे से कुतुब मीनार, उसमें साफ लिखा है कि 27 मंदिरों को तोड़कर वहाँ पर हमने ये मीनार बना दी, नाम दे दिया कुतुब मीनार, जबकि वो विष्णु स्तंभ है। क्यों है? क्योंकि वहाँ 27 मंदिर तोड़े गए हैं, जैन मंदिर तोड़े गए बहुत। और मैं आपको यहाँ एक बात और बता दूँ, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, जितने भी धर्म हैं सब सनातन धर्म से ही निकले हैं। आप पीछे जाकर जितना भी इतिहास को, शास्त्रों को पढ़ेंगे, पुराणों को पढ़ेंगे, वहाँ पर आपको यही दिखेगा कि सभी हमारे सनातन धर्म से ही निकले गए धर्म हैं और ये हमारे ही धर्म हैं। जब हम दूसरों के धर्म को आदर नहीं दे सकते तो लगता है कि हम अपने धर्म को भी आदर नहीं दे पा रहे। जब हम दूसरे के धर्म को आदर देंगे तभी हम अपने धर्म को आदर देंगे। हम तो हिंदू कहते हैं भाई 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 भाई, लेकिन क्या मुस्लिम भाई बहन हिंदुओं को हिंदू अपना भाई मानती है? नहीं मानती। और वहाँ पर भी 70-80% मुस्लिम भाई बहन बहुत अच्छे हैं। जो ये 10-20% के हैं जो नफ़रत फैला रहे हैं, इसमें 10-20% में हिंदू भी हैं और मुस्लिम भी हैं जो कि आपस में नफ़रत फैला रहे हैं। इसमें ना तो कोई सरकार है, ना कोई कोर्ट है, बस यही लोग हैं जिनको अपना स्वार्थ और अपना जो या तो स्वार्थी हैं वह इस चीज़ को फैला रहे हैं, या फिर जो पॉलिटिक्स में है, राजनीति करते हैं, या वह फैला रहे हैं, या जो डरपोक हैं जिन्होंने डर की वजह से अपने आप को चुप्पी साधी हुई है, चाहे वह हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, वह इस चीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं, नफ़रत फैला रहे हैं। तो जैसे सर्वे होने के दौरान वहाँ पर इतनी चीज़ें मिली हैं, और बाकी चीज़ें तो छोड़िए, हमारे भोलेनाथ शिवलिंग जो ज्योतिर्लिंग था वह भी वहाँ पर पाया गया। वो प्रकट नहीं है, वो वहाँ था ही, वो कोई प्रकट नहीं हुआ है, वो तो पानी। देखिए मुझे तो ये लगता है कि कई बार के भगवान भोलेनाथ ने जल समाधि, वो भगवान राम के समाधि में, उनके भजन में ध्यानस्थ हो गए थे, तो उन्होंने जल में जाके भगवान की तपस्या कर रहे थे। शिव पुराण में और उसमें कितनी कथाएं पुराणों में आती है कि भगवान ने 87,000 साल तप किया, और कितने 88,000 साल तप किया, तो ये 500-700 साल भगवान ने तप किया। लेकिन वहाँ वो तप कर रहे थे, नंदी वहाँ पर उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे, और वहाँ पर मुस्लिम भाइयों ने जो नफ़रत फैलाने वाले, उनको तो मैं मुस्लिम भाई नहीं कहूँगी, जो
मुगलों ने जो इन्होंने जो नफ़रत फैलाई और जो गंदगी फैलाई वहाँ पर, उसी को वो पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ती चली जा रही है जी। वहाँ उसको वजू खाना बना दिया, वहाँ गंदगी फैलाई गई। चलिए, इस बात का तो कोर्ट ही फैसला करेगी, लेकिन वहाँ पर शिवलिंग था और ये प्रकट नहीं हुआ, ये पहले से ही था, आप लोगों ने छुपा कर उसको रखा। अब आप उसको फाउंटेन कह रहे हैं। फाउंटेन क्यों कह रहे हैं? अगर है तो उसको आप कहीं से पाइपलाइन, जी पाइपलाइन तो थी, मतलब ख़राब हो रखा है, 50 साल से ख़राब है, आपने सही क्यों नहीं कराया? और जब फाउंटेन है तो फाउंटेन खुले में होता है, बंद में नहीं होता। और इतनी नासमझी तो कम से कम आप कोई चीज़ बोल रहे हैं तो सोच समझ के बोलिए कि बच्चे भी हंसेंगे। तो जो शिवलिंग के ऊपर बनाई गई है वो छोटी सी, जो जिसमें 5 हिस्से भी उसके दिख रहे हैं कि 5 तरीके से कट भी है उसमें, तो वो बनावटी है और वो शिवलिंग के ऊपर जानबूझ के उसको बनाया गया है जिससे कि पता चले कि ये फाउंटेन है, और वो कहीं से भी फाउंटेन नहीं दिख रहा। जब सर्वे हुआ तो वहाँ पर एक पतली सी सीख से उस जो फाउंटेन नुमा जो कह रहे हैं उसके ऊपर डाला गया, तो वो सिर्फ 2-3 इंच ही अंदर गया, उसके बाद वो बिल्कुल नीचे नहीं गया। क्यों नहीं गया? क्योंकि वो शिवलिंग है, और यदि फाउंटेन होता तो वो नीचे तक खुला हुआ होता, पोला होता, जहाँ से पानी निकल पाता। तो बेकार की बातें कहने से बचें और जो सच है उसको स्वीकार करें। और कहीं ना कहीं मैं जानती हूँ और आप भी मानते होंगे, जो आज की मुस्लिम जनरेशन है, जो युवा पीढ़ी है, वह भी जानती है कि पिछले मुगलों ने क्या किया था, मुगल काल में क्या हुआ था, सच क्या है। और कहीं ना कहीं आपकी जो अंतर आत्मा है, जो रूह है आपकी, वह भी कहीं ना कहीं ये सच जानती है कि हाँ, यहाँ पर जो हमारी मस्जिद हमने जो बनाई गई थी 500-600 साल पहले, वो मंदिर है, और यहाँ पर जो शिवलिंग है वो हिंदुओं का शिवलिंग है, और आप भी कहीं ना कहीं 100-200 साल पहले हिंदू ही थे। इस बात को आप विवेक से जितना जल्दी स्वीकार कर लेंगे, आपको उतनी शांति। मैं आप मुस्लिम भाई बहनों से एक बात और पूछना चाहती हूँ कि आप मुझे ये बताइए कि यदि आप मंदिर को तोड़कर वहाँ मस्जिद बनाकर, और जो हिंदू धर्म के देवी देवता हैं उन देवी देवताओं पर आप गंदगी फैलाते हैं, उनको तोड़ते हैं, उनका अपमान करते हैं, और उसके बाद आप अपने अल्लाह ताला की नमाज पढ़ते हैं, तो सच बताइए, दिल पर हाथ रखकर बताइए कि क्या आपके अल्लाह ताला आपके नमाज को, आपकी प्रार्थना को स्वीकार करते होंगे? वो खुश होते होंगे? मुझे तो लगता है कि बिल्कुल नहीं। क्योंकि यदि आप ये भी कहते हैं, हम ये भी कहते हैं अल्लाह ईश्वर एक है, तो आपने अगर ईश्वर के लिए नफ़रत फैलाकर, उनका अपमान करके आप अपने अल्लाह को मना रहे हैं, तो आपका अल्लाह खुश होने वाला नहीं है। यही बात हिंदुओं के लिए भी है कि आप अल्लाह को अपमान करके अपने हिंदू देवी देवताओं को प्रसन्न कर रहे हैं, तो हमारे देवी देवता भी आपकी वो स्वीकार नहीं करेंगे। तो मैं तो बस यही कहूँगी एक बार फिर से कि आप विवेक, खासकर युवा वर्ग, हिंदू युवा वर्ग भी और मुस्लिम युवा वर्ग भी, मैं यही कहूँगी कि आप विवेकपूर्ण, पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, जो सही इतिहास है उसको पढ़िए। और जितना इतिहास हमें पढ़ाया गया, बचपन में हमने भी पढ़ाई की, तो जितना इतिहास हमें पढ़ाया गया सारा गलत पढ़ाया गया। मुगलों का सारा साम्राज्य दिखा दिया, बाबर, अकबर, हुमायूं, शाहजहां वगैरह वगैरह सब बता दिया। महाराणा प्रताप कौन है हमें आज तक नहीं पता ही नहीं है। बच्चों को, बहुत कम बच्चे जानते हैं महाराणा प्रताप की माता का नाम क्या है, उनके पिता का नाम क्या है, या उन्होंने क्या किया, इसके बारे में किसी को नहीं पता। शाहजहां के बारे में सबको पता है। शाहजहां कौन था जी? उसने ताजमहल बनवाया था। बस ये चीज़ें सबको मालूम है। लेकिन हमारे महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी, या जितने भी हमारे क्षत्रिय या जो भी कुछ है, उनके बारे में कुछ बताया ही नहीं गया। सारा इतिहास, सारी पढ़ाई हमें उल्टी ही पढ़ाई गई है। लेकिन अगर आज का युवा वर्ग, मुस्लिम हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी वर्ग हो, वह जागरूक है और वो समझ रहा है, तो आप अपनी जो सही जानकारी है, जो इतिहास है, उसको पढ़िए। और मैं युवा वर्ग से हाथ जोड़कर, किसी भी धर्म के आप हों, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, किसी भी धर्म के आप हैं, मैं आप सभी से कहना चाहती हूँ कि अपने धर्म को छोड़कर किसी भी धर्म को ना अपनाएं। जिस धर्म में आपने जन्म लिया है उसी धर्म के होकर रहें, धर्म परिवर्तन बिल्कुल ना करें, बिल्कुल ना करें। और जितने भी मुस्लिम भाई हैं, वो मैं एक बार फिर 3-4 बार मैं आपको बोल चुकी हूँ कि वो
पिछले 4-5 पीढ़ी जाएंगे तो वह भी हिंदू भाई ही होंगे, वो हिंदू ही हैं, वो आप जानते भी हैं, लेकिन बस स्वीकार नहीं कर रहे। चलिए नहीं कर रहे, लेकिन कम से कम हिंदुओं का और देवी देवताओं का आप अपमान तो मत कीजिए। बस मेरी आपसे ही, क्योंकि दिल दुखता है, हम सनातनी हैं, हम तो गंगा मैया, पेड़ पौधे, जहाँ भी हमें जो भी, हम हर चीज़ को सर नवाते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। तो जब हमारे देवी देवताओं का ये हाल होता है और एक इंसान करता है तो बहुत दुख होता है। जो लोग नफरत फैला रहे हैं उनकी बातों में बिल्कुल ना आए, समझदारी और विवेक से काम लें और सभी शांति बनाए रखें। मेरी आप सभी से यही प्रार्थना है। तो मेरे मन के भाव थे, मुझे दुख और पीड़ा हो रही थी, तो मैंने आप लोगों से शेयर किया है, मुझे अच्छा लगा। और यदि आपको मेरी ये बातें अच्छी लग रही हैं, समझ में आ रही हैं, बातें अच्छी तो खैर क्या होंगी, जो सत्य है वो आपको समझ में आ रहा है या आपका मन को ये बात छू रही है, तो कृपया करके इस वीडियो को आप शेयर ज़रूर कीजिए। हो सकता है इस वीडियो को यदि कोई पूरा देखे तो उसके मन में भी कुछ तो देखिए, मुझे ज़्यादा कुछ नहीं मालूम, मैंने भी न्यूज़ में देखा और कुछ पढ़ा है, कुछ कथाओं में सुना है, तो उसी जब मुझे थोड़ा सा मन में पीड़ा हुई तो मैंने कहा चलिए मैं भी अपने मन की जो स्थिति है उसको मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो बस मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं। यदि आपको मेरी इस बात में थोड़ी सी भी सच्चाई लगती है तो आप इसको शेयर कीजिए वीडियो को, और हो सकता है कहीं पे किसी के मन को भी ये बात छू जाए तो वह भी आगे किसी और को भी, एक को भी अगर वो बात बताएगा तो धीरे धीरे किसी को भी समझ आएगा, तो कम से कम कुछ शांति या कुछ समझदारी कुछ तो उसके मन में आएगा ही। तो बस आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में मैं फिर मिलती हूँ। मेरे मन की ये व्यथा, मेरे मन की पीड़ा थी कि भगवान शंकर जहाँ पर विराजमान थे, जहाँ पर शिवलिंग विराजमान था, वहाँ पर किस तरीके से वजू खाना बना के और वहाँ कितनी गंदगी फैलाई गई। लेकिन चलिए इसके बारे में तो बस अभी भी देर नहीं हुई है। आप लोग सब अपने आप को समझदारी से स्वीकारें। बस आगे मैं कुछ नहीं कहूँगी क्योंकि कहने लायक कुछ नहीं है, सब कुछ कह दिया, फिर भी बहुत कुछ कहना बाकी है।